हाय गाइस, सेबी के नए मार्जिन के रूल्स इतने कंफ्यूजिंग हैं कि इन्वेस्टर्स को अभी भी समझ नहीं आ रहा क्या करना है। कोटक सिक्योरिटीज़ ने एक वेबिनार कंडक्ट किया था जिसको मैंने अटेंड किया था, एंड कोटक सिक्योरिटीज़ कैसे डील कर रहा है इन रूल से वो बिल्कुल क्लैरिफाई हो गया है। तो मैं ये वीडियो स्पेसिफिकली कोटक सिक्योरिटीज़ के थ्रू जो ट्रेड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए बना रहा हूँ। अगर आप बाकी ब्रोकर्स के बारे में भी जानना चाह रहे हैं तो मैं अपस्टॉक्स एंड एंजल ब्रोकिंग पे बना दूंगा, बट आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए अगर आप उनको उन वीडियोस की ज़रूरत है। आई थिंक ये वीडियो ही काफ़ी डाउट्स क्लियर कर देगी आपके। फिर भी अगर आपको लगता है कि स्पेसिफिकली किसी ब्रोकर को लेके बनाई जाए तो फिर मैं स्पेसिफिकली उन ब्रोकर्स को कॉन्टैक्ट करके आपके पास वीडियो लेकर आऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं। कोटक सिक्योरिटीज़ कैसे डील कर रहा है मार्जिन रूल से, आपको कैसे इफेक्ट करेंगे, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो सारी मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने सब कुछ फ़ोन में नोट किया हुआ है, तो आई बी यूजिंग माई फ़ोन इन दिस वीडियो। और मैं ये इसलिए कर रहा हूँ कि मैं कोई भी पॉइंट मिस ना कर जाऊँ। बहुत बार होता है कि हम वीडियो बनाते हैं, इक्का दुक्का पॉइंट रह जाता है, बट इसके अंदर अगर कोई पॉइंट रह गया तो उसके लिए मुझे एक सेपरेट वीडियो वापस बनानी पड़ेगी, कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा, और हो सकता है कि वो कमेंट कोई कभी ना पढ़े एंड वो उस बंदे के लिए कमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो आई एम गोइंग टू रीड दोज पॉइंट्स, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू एंड आई थिंक दिस विल क्लैरिफाई एवरीथिंग। तो गाइस, सबसे पहले समझ लेते हैं इंट्राडे ट्रेड्स में क्या हो रहा है। इंट्राडे ट्रेड्स के अंदर अगर आपने कोई चीज़ खरीदी और आप बेचते हैं, खरीदने वाली लेग पे आपका अपफ्रंट मार्जिन लग रहा है, बेचने वाली साइड पे नहीं लग रहा। तो कोटक सिक्योरिटीज़ के अंदर मैं सारे रूल्स बता रहा हूँ अगेन। खरीदने वाली साइड पे अपफ्रंट मार्जिन है, बेचने यानी स्क्वायर ऑफ करने वाली साइड पे अपफ्रंट मार्जिन नहीं है। सेकेंड, कमिंग टू BTST ट्रेड्स, बाय टुडे सेल टुमारो। इसके अंदर क्या होता है, अगर आपने कोई चीज़ आज खरीदी और उसको कल बेचा है, भले ही कोटक सिक्योरिटीज अर्ली पे इन कर रहा है, बट अर्ली पे इन जब तक होता है आपकी ट्रांजैक्शन हो चुकी होती है, तो आपको ये मान के चलना है कि आपको बाइंग पे भी मार्जिन लग रहा है और सेलिंग पे भी मार्जिन लग रहा है। तो गाइज, ये तो हो गया BTST के बारे में। अब आपको इंट्राडे पता है, अब आपको BTST पता है। अब डिलीवरी की अगर आपने कोई बाइंग कर रखी है उसके बारे में बात करते हैं। मैंने कोई चीज़ आज खरीदी, वो उसको 2-3 दिन हो गए, ठीक है, डीमैट अकाउंट में आ गई वो, उसको फिर मैं बेच रहा हूँ, तो क्या होगा, मैं उसको फ्रीली बेच सकता हूँ, उसमें कोई मार्जिन नहीं चाहिए। अगर आपका अकाउंट कोटक महिंद्रा बैंक या इंडसइंड बैंक के अंदर है, तो कोटक महिंद्रा बैंक और इंडसइंड बैंक इनके पार्टनर्स हैं, एंड मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक के स्पेसिफिकली अगर यूज़र हैं तो कोटक सिक्योरिटीज़ में लिंक डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ज़रूर खुलवाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ईज़ हो जाती है। तो अगर आप कुछ भी बेच रहे हैं, ये अर्ली पे इन कर देंगे उसका, एंड आपको कोई मार्जिन मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, उसी दिन बेसिकली स्टॉक्स डेबिट हो जाएंगे, आपको कैश रिसीव हो जाएगा। अब ये जो कैश रिसीव होगा इसको आप कब यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे एक पेचीदा सा रूल है। अगर आपको, अब ध्यान से सुनना प्लीज, अगर आपके शेयर्स अनप्लेज्ड थे यानी नॉर्मल थे, मेरे पास 100 शेयर्स हैं रिलायंस के, उनको मैंने बेचा, उस प्रोसीड को मैं कल यूज कर सकता हूं, आज यूज नहीं कर सकता। अगर लेकिन वो 100 शेयर्स मेरे प्लेज्ड थे और उनको मैंने बेचा रिलायंस को, तो अनप्लेजिंग खुद करते हैं, पहली बात, अनप्लेजिंग में कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने अनप्लेज किया और उसको बेचा है, तो क्योंकि मेरे को उस दिन का मार्जिन मिला हुआ था, तो मैं उन फंड्स को यूज कर पाऊंगा, मैं उस मार्जिन को यूज कर पाऊंगा। तो अगर आपने कोई भी चीज़ बेची है जो पहले से प्लेज थी, तो उसका मार्जिन उस डे के लिए इफेक्टिव रहता है। तो इसलिए अगर आपने अनप्लेज शेयर्स बेचे हैं, चाहे आप कोटक महिंद्रा बैंक से टाइप कर रखा हो, आप उस दिन उन फंड्स को यूज नहीं कर सकते। बेसिकली आप कोई भी अपनी सिक्योरिटीज बेचते हैं जो कि प्लेज नहीं है, तो फिर आप उन फंड्स को अगले दिन यूज कर सकते हैं। तो ये रूल हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे किसी किसी को, इसलिए मैं आपको बहुत कह रहा हूँ ध्यान से सुनने को, बट इसके अंदर और कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। तो अब ये मान के चलिए T+1 पे सेटलमेंट हो रहा है, अर्ली पे इन वगैरह सब कुछ मिला के, T+1 पे यू कैन फ्रीली यूज एवरीथिंग। T+2 से सिस्टम धीरे धीरे खुद ही शिफ्ट होता जा रहा है। सुपर मार्जिन या जो सुपर मल्टीपल ऑप्शन देते हैं वो कंटिन्यू होता रहेगा, उस पर और क्लैरिटी आ रही है, बट वो दिसंबर तक आएगी, तो फिर ये कुछ ना कुछ वर्क करके उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। कई सारे प्रोसेसेस आप देख रहे हैं कि दिक्कत आ रही है उनके अंदर, क्योंकि फ्रंट एंड पे अभी वर्क नहीं कर रहे, वो बैक एंड पे हैं। तो इन्होंने कहा कि 15 दिन 1 महीना रुके एंड काफ़ी प्रोसेसेस आ जाएंगे जो कि आप सिक्योरिटीज अकाउंट में लॉगिन करके सीधा कर सकेंगे, जैसे कि अनप्लेज करना है शेयर्स को, वो सारा आप कर सकेंगे। अब शेयर प्लेजिंग का प्रोसेस तो गाइस बहुत ईजी है, आप इनकी वेबसाइट पे, ऐप पे जाइए, वहाँ पे आ जाता है कि कैसे प्लेज करना है। आपको NSDL वगैरह से कोड वोड आएगा, सब कुछ पिन विन आएगा, आप वो कर लीजिए। तो होता क्या है कि आपने आज प्लेज करें तो मार्जिन कल से रिफ्लेक्ट होता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना होगा कि इमीडिएटली नहीं हो रहा है कोटक सिक्योरिटीज के अंदर। अब प्लेजिंग के चार्जेस कितने हैं, बहुत लोग ये पूछ रहे हैं। तो NSDL के अंदर चार्जेस अभी 30 रुपीज़ प्लेजिंग के और 10 रुपीज़ अनप्लेजिंग के, तो यानी कि 40 रुपीज़ की टोटल ट्रांजैक्शन बैठती है अगर आपने शेयर्स प्लेज करा रखे हैं एंड आपने उनको बेचा है। तो अनप्लेजिंग ये लोग खुद करते हैं, आपको करने की जरूरत नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, ब्रोकर टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग। सिस्टम में काफ़ी ग्लिचेस हैं इस समय और आपको दिक्कत आ सकती है, बहुत बार लोगों को OTPs नहीं आ रहे, बहुत देर से आ रहे हैं। तो ये सब इन्होंने अगेन कहा कि आप 15 दिन महीना दें हमें और सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, हम सब चीज़ें बिल्ड कर रहे हैं, सारी टेक्नोलॉजी बिल्ड कर रहे हैं।
अब मैं कोटक सिक्योरिटीज़ का स्पेसिफिकली क्यों बना रहा हूँ, पहली बात कि मैं उनका कस्टमर हूँ, एंड जो नीचे लिंक है गाइस वो रेफरल लिंक है, आई एम नॉट एन ऑथराइज पार्टनर विद देम, तो वो सिंपल रेफरल लिंक है जो सारे यूजर्स को मिलता है। नाउ कोटक सिक्योरिटीज़ के अंदर मेरे को क्या बेनिफिट लगा, कोटक सिक्योरिटीज़ इज अ फुल सर्विस ब्रोकर, वो आपको एक डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर प्रोवाइड करते हैं। कभी भी कोई भी डाउट होता है यू जस्ट गिव देम अ कॉल, वो फ़ोन उठा लेते हैं। इन दिनों मुझको बहुत लोग कमेंट सेक्शन में बता रहे हैं कि एंजल में कोई कॉल नहीं उठा रहा, अपस्टॉक्स में कोई कॉल नहीं उठा रहा, जीरोदा में कोई कॉल नहीं उठा रहा। एवरीवन इज वर्किंग अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड काफ़ी इनका स्टाफ शॉर्टेज चल रही है इस समय, कोविड के चक्कर में वर्क फ्रॉम होम है, ये है वो है। ये सारी दिक्कतें आपको कभी भी कोटक सिक्योरिटीज़ में नहीं आती। आई हैव माई RM's मोबाइल नंबर, अगर लैंडलाइन पिक नहीं होती कभी मैं उनको सीधा मोबाइल पे करता हूँ, ही पिक्स अप द कॉल बिटवीन 9:15 and 3:30, मेरे को आज तक कोई दिक्कत नहीं आई है। A lot of you investors who are new to the market might never understand the usefulness of a full service broker, बट क्योंकि मेरे को इतना टाइम हो गया मार्केट के अंदर एंड आई हैव सीन ब्रोकर डिफॉल्ट एज वेल विद मी, आई हैड एन अकाउंट विद फेयरवेल सिक्योरिटीज, आप में से बहुत लोगों को पता होगा। तो मेरे को इतना तो पता चल गया कि एक फुल सर्विस बड़े ब्रोकर का होना बहुत ज़रूरी है, जो मैं अपना उसको प्राइमरी अकाउंट कंसिडर करता हूँ। देर इज़ नथिंग रॉन्ग गोइंग विद अदर ब्रोकर्स, बाकियों में भी मेरा अकाउंट है, अपस्टॉक्स का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, एंजल ब्रोकिंग का आप लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। आई यूज़ बोथ ऑफ दोज प्लेटफॉर्म्स, बोथ प्लेटफॉर्म्स वर्क ब्यूटिफुली फॉर मी, एंड एक में मैंने ट्रेडिंग कर रखी है कैश मार्केट की, एक के अंदर मैं फ्यूचर्स ऑप्शंस करता हूँ, तो मैंने अपना ऐसे सेग्रीगेट कर रखा है पूरा सिस्टम को। बट आई थिंक आई शुड बी जेन्युइन विद यू गाइज ओवर हियर, एंड इतनी ओपननेस हमें रखनी पड़ेगी। माई मेन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इज विद कोटक सिक्योरिटीज। वाई इज इट दैट? For Kotak Securities to go bankrupt, basically Kotak Mahindra Bank will have to go bankrupt, which is a highly unlikely scenario, considering, according to me, it's the second best bank in this country after HDFC Bank, and हो सकता है नंबर 1 ही हो, like 10 years down the line मैं कह रहा हूँ कि नंबर 1 बैंक इज कोटक महिंद्रा बैंक। सो कोटक महिंद्रा बैंक में मैं पर्सनली जो अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ कोटक सिक्योरिटीज़ वगैरह का, इट्स अ 3-in-1 अकाउंट, इट वर्क्स ब्यूटिफुली, इट वर्क्स सीमलेसली, कोई दिक्कत नहीं आती है। एंड डेफिनेटली ब्रोकरेज वगैरह के चार्जेस हैं, बट यू कैन ऑलवेज गेट योर ब्रोकरेज नेगोशिएटेड विद द फुल सर्विस ब्रोकर्स। मोतीलाल ओसवाल हो चाहे कोई भी हो, वो आपकी ब्रोकरेज नेगोशिएट कर देते हैं। इफ़ यू हैव अ सर्टेन टर्न ओवर, इफ़ यू हैव अ सर्टेन वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो, इफ़ यू डू सर्टेन ट्रेडिंग या कुछ, तो वो कुछ ना कुछ आपको नेगोशिएशन दे देते हैं। दे माइट स्टार्ट विद 50 पैसा, बट दे ईजिली गो टू 20 पैसा कुछ टाइम में। तो वो आपको देखना है गाइस, आप किस वॉल्यूम पे काम कर रहे हैं, आपको कितना सेफ्टी लगती है किस ब्रोकर के साथ। पीस ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्टॉक मार्केट के अंदर, एंड अगर आपको वो पीस ऑफ माइंड 20 पैसे की ब्रोकरेज देने के बाद मिलता है तो प्लीज़ उसको दीजिए। नाउ टू ओपन योर लिंक विद कोटक सिक्योरिटीज, गो इन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। अगर कोई भी और डाउट्स हैं आपको तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक और फीचर इंट्रोड्यूस किया कोटक सिक्योरिटीज़ ने, ऑन विच आई एम नॉट टॉकिंग, विच इज़ फ्यूचर प्लेजिंग, यानी कि आपने कोई चीज़ आज खरीदी और आप पहले ही लिख दो कि प्लेज होगा और वो हो जाता है खुद से। आई एम नॉट डिस्कसिंग दैट बिकॉज इट विल गेट कन्फ्यूजिंग, एंड बहुत लोग आप में से कभी नहीं यूज़ करने वाले उसको। सो गाइज अल्टीमेटली द रूल्स आर सिंपल। BTST के अंदर आपको दोनों लेग्स पे मार्जिन देना है, बाइंग एंड सेलिंग पे। इंट्राडे के अंदर आपको स्क्वायर ऑफ लेग पे मार्जिन नहीं देना। अगर आपका अकाउंट कोटक महिंद्रा बैंक या इंडसइंड बैंक, जो कि इनके पार्टनर बैंक हैं, उनसे लिंक्ड है, ट्रिनिटी अकाउंट है आपका, 3-in-1 अकाउंट है, तो फिर अर्ली पे इन आपके अकाउंट में होता है। तो अगर आपने कुछ चीज़ बेची है उस पर आपको कोई मार्जिन नहीं रखना, एंड आपका अर्ली पे इन होगा और आप नेक्स्ट डे से उन फंड्स को यूज़ कर पाएंगे। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप डिलीवरी पे ही फंड्स को यूज़ कर पाएंगे। नाउ अगर आपका उस माल आपने बेचा मार्केट के अंदर एंड वो प्लेज था पहले से, यानी कि रिलायंस के मान लीजिए शेयर्स प्लेज थे, उनको आपने बेचा, तो आप उसी दिन से, क्योंकि जो प्लेजिंग की अमाउंट थी, जो मार्जिन आपको मिला हुआ था, वो आप सेम डे से यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आती क्योंकि मार्जिन इफेक्टिव रहता है डे के लिए। अगर आप कोई भी चीज़ प्लेज कराने जाते हैं तो फिर वो अगले दिन से प्लेजिंग रिफ्लेक्ट करती है, अगले दिन से मार्जिन रिफ्लेक्ट करता है। 30 रुपीज़ प्लेजिंग कराने के चार्जेस, 10 रुपीज़ प्लेजिंग हटाने के चार्जेस। आई थिंक आई हैव समराइज्ड इट प्रीटी वेल। इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अनप्लेजिंग अगर आप करना चाहते हैं कोई ऑप्शन नहीं है फ्रंट एंड पे, यानी कि वेबसाइट से। बैक एंड पे आप अपने RM को कॉल करते हैं तो बहुत ईजी है। आई वुड स्ट्रॉन्गली सजेस्ट हैविंग एन अकाउंट विद अ फुल सर्विस ब्रोकर, चाहे वो HDFC सिक्योरिटीज हो, ICICI डायरेक्ट हो, चाहे कोटक सिक्योरिटीज हो। आई एम पर्सनली कोटक महिंद्रा बैंक यूजर, तो फिर मैंने कोटक सिक्योरिटीज में खुलवाया, इट्स ऑब्वियस। अगर आपके पास HDFC बैंक अकाउंट है, ICICI बैंक अकाउंट है, तो आप उनमें भी खुलवा सकते हैं। What happens with a full service broker is जो डेडिकेटेड RM मिलता है, जो एक टीम मिलती है पूरी, जो आप बेसिकली कंप्लेंट्स वगैरह इजीली कर सकते हैं, जो कि बहुत डिस्काउंट ब्रोकर्स के अंदर करना मुश्किल हो रहा है इन दिनों, स्पेशली विद द लिमिटेड स्टाफ दैट दे आर वर्किंग विद। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि फुल सर्विस ब्रोकर का बहुत बड़ा फायदा अब होता है, वो दिख रहा है मुझे। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव इन यूजिंग मल्टीपल अकाउंट्स फॉर मल्टीपल रीजंस। तो मैं यहाँ पे इतना ओपनली आपको बता रहा हूँ कि कोटक सिक्योरिटीज इज माई मेन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, एंजल ब्रोकिंग इज माई मेन कैश मार्केट ट्रेडिंग अकाउंट, एंड अपस्टॉक्स इज माई मेन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का ट्रेडिंग अकाउंट।
सो आई हैव डिवाइडेड एवरीथिंग वेरी ब्यूटीफुली एंड आई विल बी ओपनिंग वन मोर अकाउंट, क्योंकि फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में कभी बैकअप ट्रेड वगैरह लेनी पड़ जाती है, बट दैट इज ऑल अ डिफरेंट थिंग. You need, if you are active in the markets, you need to maintain some discipline, you need to maintain some सिस्टम, एंड वो सिस्टम मैंने अपने हिसाब से बनाया है. अगर आपको अपना सिस्टम बनाने के लिए हेल्प चाहिए, आप कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब डिस्क्रिप्शन में है. गाइज मेरी आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जाके मेरा यूट्यूब चैनल जो बाकी के हैं उनको विजिट करिए. तो चैनल सेक्शन में अगर आप जाएंगे तो फिर आपको मेरे बाकी के चैनल्स वहाँ पे दिख जाएंगे. फुटबॉल चैनल है जिसमें फुटबॉल की बातें होती हैं. एक ताज़ा पबजी नाम से चैनल है जिसके अंदर गेमिंग वीडियोस आती हैं. अगर आप उसके फ़ैन हैं तो फिर आप उसमें जा सकते हैं. उसके अंदर मीम कंटेंट और काफ़ी सारी चीज़ आएंगी, एंड इट्स गोइंग टू बी रिवाइव्ड लाइक अ कम्प्लीटली न्यू चैनल इन अ फ्यू मंथ्स. एक मेरा मनी क्राफ्ट का चैनल है विच इज़ अ बिजनेस डेवलपमेंट फर्म प्राइमरीली फोकस्ड ऑन फाइनेंस, बट नाउ वी आर शिफ्टिंग टू ऑपरेशंस एंड मार्केटिंग एज वेल. तो आप मेरे को मल्टीपल जगहों पे फॉलो कर सकते हैं. सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है. चैनल सेक्शन में जाके मेरे बाकी चैनल्स को एंजॉय कर सकते हैं अगर कुछ हल्का फुल्का कंटेंट चाहिए. दिस इज़ क्वाइट अ सीरियस चैनल, एजुकेशनल एंड फाइनेंस. तो डेफिनेटली इस चैनल का जो फोकस है वो मेंटेन रहेगा हर समय. बट आई स्टार्टेड अ न्यू वेंचर, एक फुटबॉल करके जो चैनल स्टार्ट किया, तो आई थॉट आई जस्ट इन्फॉर्म यू गाइस. आई होप दिस क्लैरिफाइज एवरीथिंग अबाउट कोटक सिक्योरिटीज़. अगर अभी भी आपके कोई डाउट्स हैं तो मैं आंसर कर दूंगा. अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और ब्रोकर को लेके वीडियो बनाऊं तो फ्यूचर में मैं वो भी बना दूंगा, बट आई डू नॉट थिंक आई लेफ्ट एनीथिंग. अब आपको जो खुद के लिए रह जाता है पूछना वो यही है कि आपका ब्रोकर अर्ली पेन कर रहा है नहीं कर रहा, वो आप अपने ब्रोकर से पूछिए. जैसे कोटक सिक्योरिटीज़ के केस में अगर आपका अकाउंट कोटक महिंद्रा बैंक और इंडसइंड बैंक के साथ है जो कि पार्टनर बैंक्स हैं, तो वो अर्ली पेन हो रहा है, वरना नहीं हो रहा. तो प्लीज़ आप अपने ब्रोकर से पूछिए. आप मुझसे रैंडमली, बहुत लोग मतलब किसी का आया होता है मास्टर ट्रस्ट क्या कर रहा है, जीरोदा क्या कर रहा है, HDFC सिक्योरिटीज़ क्या कर रहा है. अरे आप अपने ब्रोकर से पूछिए. दैट वुड बी मच मोर बेनिफिशियल फॉर यू, क्योंकि मेरे को भी उनको कॉल करके ही पूछना पड़ेगा. मेरे जिनमें अकाउंट नहीं है मैं उनको कॉल करके रैंडमली पूछूंगा कि आप क्या कर रहे हो. तो आई वुड सजेस्ट अपने ब्रोकर से बात करिए, उनसे समझिए. दे विल बी द राइट पीपल टू गाइड यू. बट आपको मेरे ख्याल से सारे रूल्स इसके अंदर समझ आ गए होंगे. एंड आई हैव टेकन कोटक सिक्योरिटीज एज एन एग्जांपल बिकॉज उन्होंने एक वेबिनार कंडक्ट किया था विच क्लैरिफाइड एवरीथिंग. नाउ कोटक सिक्योरिटीज का अगर आपको अकाउंट खुलवाना है तो गाइस लिंक डिस्क्रिप्शन में है ही. चैनल के साथ जुड़े रहिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग एंड यू लाइक दिस कंटेंट. एंड अगर आपको कोई स्पेसिफिक कंटेंट पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय.